पढ़ाई दी। प्रहलाद ने जवाब दिया ये नई पढ़ाई है और ये पढ़ाई अगर तुम पढ़ोगे तो आगे चल के यही काम आएगी, गुरुजी की काम नहीं आएगी। अब तब तक गुरु संडामर्क आ गए और जैसे ही गुरु संडामर्क ने देखा कि जो प्रहलाद ने जब कौन सी पढ़ाई पढ़ाई है, जो तो दीवारों पे राम, पट्टियों पे राम, हाथों पायों पे राम, सब पे राम ही राम। संडामर्क ने देखा, प्रहलाद को बुलाया, इधर आ। प्रहलाद आए, बोलो गुरुजी मैंने तुझसे कहा था कि इन बालकों को पढ़ा देना, क्या पढ़ाया तूने? प्रहलाद जी बोले जो पढ़ाया सो तुम्हें सामने है, देख ले। गुरुजी बोले प्रहलाद हमने तुझसे कहा था तू वो वाली पढ़ाई पढ़ाना जो हम पढ़ाते हैं और तूने ये राम राम लिखवा दिया, इसका क्या मतलब है? अरे तुझे नहीं पता है ये राम जो है, विष्णु जो है वो तेरे पिता का बैरी है। अगर तेरे पिता को पता चल गया कि तू उनका नाम लेता है तो तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। प्रहलाद बोले अच्छा पिता की धमकी दे रहे, पिता की? अरे किसी और को देना जा करके धमकी, हम अब किसी से डरने वाले नहीं है। गुरुजी महाराज सोचने लगे प्रहलाद को जाओ कहाँ गो हैं? इसे तो हमें अच्छा भला छोड़ करके गए थे, फिर उसे राम के नाम की लगन कहां से लग गई? तो उसी समय महाराज प्रहलाद ने क्या किया, जवाब दिया है, हे गुरुजी तुम्हें नहीं पता है मेरे पिता तो घमंड में चूर हैं और मेरे पिता तुम्हें थोड़ा सा लालच दे देते तो तुम भी उन्हीं में चूर हो गए हैं, तुम भी भगवान को भूल गए। गुरुजी मेरी बात मानो तो पिता को तो छोड़ो और आप मेरी बात मानो तो आप राम का नाम लेना शुरू कर दो। अब संडामर्क बड़े परेशान है। जब संडामर्क परेशान है तो संडामर्क ने सोची कि राजा को बेटा है और जय मारता ठीक नहीं दिखा, इसे मारना भी ठीक नहीं है। तो संडामर्क ने सोचा कि इसके पिता के पास ही हम इसे ले जाएंगे। तो संडामर्क ने महाराज हाथ पकड़ा प्रहलाद का और हाथ पकड़ करके हिरण्यकश्यप के पास ले गए परीक्षित महाराज। जब हिरण्यकश्यप के पास ले गए संडामर्क, जवाब दिया है हिरण्यकश्यप ये तुम्हारा बेटा प्रहलाद जो है वो बहुत बिगड़ गया है। बिगड़ गया? क्यों बिगड़ गया? जवाब दिया है ये तुम्हारा बालक स्कूल में जाता है और इसे हम जो पढ़ाते सो जो पढ़ता ही नहीं है और जो पता नहीं कहाँ गो और राम नाम की रटन सुने आओ, तब से जो खुदाऊ राम राम बोलत और सब बच्चों से भी बुलवाता। और हमने कहा कि ये नाम लेना छोड़ दो, बोल रहा कि तुम भी बोलो है? ये मान ही नहीं रहा। हिरण्यकश्यप बोला तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे। संडामर्क बोले झूठ नहीं बोल रहेगा, तुम भरोसा ना हो तो तुम खुद पूछ ले। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बुलाया, बुला करके गोद में बैठाला और कहा बोले लाला ओ लाला ये हम क्या सुन रहे हैं कि तू राम का नाम लेता है, तू हमारे बैरी का नाम लेता है। अरे लाला तुझे नहीं पता है ये जो राम है ये विष्णु जो है वो मेरा बैरी है, इसने तुम्हारे चाचा को मारा है तो तुम उसका नाम ले रहे हो। प्रहलाद जी बोले हाँ पिताजी नाम लेते हैं सो तो तुम क्या करे हो, लेते तो ये नाम। हिरण्यकश्यप बोले क्यों लेते हो, नाम लेना छोड़ दो, तुम्हारा बैरी है। महाराज उसी समय प्रहलाद ने कहा भगवान हमारे बैरी नहीं है, विष्णु हमारे बैरी नहीं है, बैरी हो तो आप, जो आप खुद को भगवान बनाए बैठे हो, आप भगवान नहीं हो। अगर विष्णु की कृपा ना तुम पे होती तो क्या तुम यहाँ आ जाते? और तुम आज जो शक्ति लिए बैठे हो ये किसके कारण से? देवताओं के कारण से। फिर भी तुम्हारे ऊपर घमंड है। पिताजी मेरी बात मानो तो भगवान का नाम लेना तुम भी शुरू कर दो। अब प्रहलाद ने उन्हें उपदेश दे दो। अब तो हिरण्यकश्यप आग बबूला हो गया। जैसे हिरण्यकश्यप आग बबूला हुआ